क्लास 10 के चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणियों का ये क्वेश्चन नंबर 15 है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 अप टू 100 और 3, 10, 17 अप टू 100 के nवें पद बराबर होंगे। क्या फाइंड करना है कि इस जो दो समांतर श्रेणियां दी गई हैं इनके जो nवें पद हैं वो दोनों बराबर होंगे। किसके लिए? n के किस मान के लिए? इट मीन्स हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है और दो समांतर श्रेणियां हमको दी गई हैं। तो ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले हम दोनों समांतर श्रेणी में हमको दिया क्या क्या है। दोनों समांतर श्रेणियां दी गई हैं हमको, उनके nवें पद बराबर हैं ऐसा भी हमको गिवन है और हमने फाइंड करना है n की वैल्यू टू फाइंड n। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहली समांतर श्रेणी को। पहली समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद क्या है? 63 है। तो पहली AP का पहला पद A बराबर 63 और सार्वंतर D बराबर हो जाएगा कितना? दूसरा पद ऋण पहला पद 65 माइनस 63 दैट इक्वल टू 2। ऐसे हम दूसरी श्रेणी के लिए देखें तो दूसरी श्रेणी के लिए दूसरी AP का जो पहला पद 3 है उसको हमने स्मॉल a मान लिया है, उसको हमने कैपिटल A, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं श्रेणियां इसलिए हमने इनको डिफरेंट सिंबल दिया गया है। a इक्वल टू 63 और यहाँ a स्मॉल a इक्वल टू 3। सार्वंतर इसका भी स्मॉल d इक्वल टू 10 माइनस 3। इट मीन्स दूसरा पद में से पहला पद घटा दिया, वो आ गया 7। तो अब हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो इनके nवें पद हैं वो बराबर हैं। तो दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं। इट मीन्स पहले समांतर श्रेणी का nवां पद कैपिटल AN इक्वल टू दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद स्मॉल an। an इज इक्वल टू an। कैपिटल an की वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉर्मूला से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैपिटल A हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D हो जाएगा इक्वल टू स्मॉल an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें स्मॉल लेटर यूज किया। वैल्यू पुट कर लेते हैं। कैपिटल A की वैल्यू 63 है। 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कैपिटल D इज इक्वल टू 2 इक्वल टू स्मॉल a 3 प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल d 7। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट ओपन करके। तो हम देखेंगे 63 2 इंटू n 2n 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 3 ऐसे रहा। 7 इंटू n 7n 7 1 जा 7। सॉल्व कर लेते हैं इनको। ये 63 है और ये माइनस 2 है तो सब्ट्रैक्ट होगा 61। 61 प्लस 2n इक्वल टू, और यहाँ पे भी देखिए आप 7n ऐसे रहेगा। 3 प्लस पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके 4 और बड़ी डिजिट्स माइनस की है तो माइनस 4 आ गया। ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं तो 2n माइनस 7n इक्वल टू माइनस 4 और यहाँ से भी ये पक्षांतर हो जाएगा, यहाँ माइनस 61 हो जाएगा। प्लस माइनस है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस और 5n इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों ऋणात्मक हैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 65। माइनस से माइनस कैंसिल तो n इक्वल टू हो जाएगा 65 अपॉन 15। जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 13, क्योंकि 13 5 जा 65 होता है। तो n इक्वल टू कितना आ गया? 13। इट मीन्स n के किस मान के लिए कह रहा था वो? तो n के 13 आ गई वैल्यू। तो 13 के लिए n इक्वल टू 13 के लिए जो दोनों समांतर श्रेणियां दी गई हैं उनके जो nवें टर्म्स होंगे वो इक्वल होंगे। मतलब इस श्रेणी का 13वां पद और दूसरी श्रेणी का भी 13वां पद क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका कहने का अर्थ यह है इन दोनों के जो 13वें पद होंगे वो क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। जो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अतः n इक्वल टू 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के जो दिए गए हमको nवें पद बराबर होंगे। इट मीन्स उनके जो 13वें पद होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे।